हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस क्लास, जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट 8। फर्स्ट क्वेश्चन है 150, 225, 375 का मासा क्या होगा। अब ऑप्शंस चलते हैं तो आप मासा इनका फाइंड करते रहिए, तो फाइंड करने में लगता है टाइम ज़्यादा। ऑप्शंस चलते हैं, आप देखिएगा 125 तो इनका मासा नहीं हो सकता, क्योंकि 125 की टेबल में 150 नहीं आते हैं, तो ये नहीं हो सकता। अब देखिएगा 15 की टेबल में सभी नंबर आ रहे, 25 की टेबल में भी सभी नंबर आ रहे, और 75 की टेबल में भी ये सभी नंबर आ रहे। तो हमको एससीए बताने के लिए इसमें बड़े से बड़ा नंबर बताना होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा 75। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 24 से पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब दो तरीके हैं करने, या तो 24 से इन सभी संख्याओं को आप भाग देते रहिएगा, तो पूरे सेट का टाइम एक ही सवाल में निकल जाएगा। या आपको ये कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, जो संख्याएं 6 और 8 दोनों से डिविजिबल होंगी, वे संख्याएं 24 से भी डिविजिबल होंगी। जो संख्या 6 और 8 दोनों से डिविजिबल होगी, वो संख्या 24 से भी डिविजिबल होगी। तो ये कॉन्सेप्ट से लगा करके हम चेक करते हैं। तो 8 के लिए देखते हैं लास्ट 3 डिजिट, और 6 के लिए देखते हैं 2 और 3 से। कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो पहले करते हैं 8 की चेकिंग। लास्ट के 3, ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 8 की टेबल में कहीं भी लास्ट में 5 नहीं आते, तो ये तो हो नहीं सकता है। अब इसमें आ जाएगा ये नंबर 8 बन जाए 8, 8 7 जा 56। 8 से तो डिविजिबल। अब हमें चेक करनी है 6 की, तो 6 के लिए 2 और 3 से होना चाहिए, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल। अब 3 के लिए इनका सम करते हैं हम, तो सम इनका हो रहा है 6 5 11, 11 का हो जाएगा 2, और 8 2 10 1, और 8 और 3 11, यानी लगभग 2 के समथिंग आ रहा है। इसका मतलब ये 3 से नहीं है। अब पहले चेक करते हैं 8 से 8 बन जाए 8, 8 2 जा, यानी 8 से ये नंबर डिविजिबल है। 6 के लिए इनके नंबर का सम करते हैं, यानी 2 से भी है, तो 3 के लिए पता करते हैं। तो ये तो 9 छोड़ ही देंगे, 6 और 3 9, ये भी छोड़ देंगे, 7 और 4 11, यानी इसका भी 2 आ रहा। अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचा, तो ये नंबर 100% 24 से डिविजिबल होगा। इस सवाल में हमने आपको बताया है कि अगर कोई नंबर 8 और 6 से डिविजिबल है, तो नंबर 100% 24 से भी डिविजिबल होगा। 8 के लिए हम चेक करते हैं लास्ट के 3 डिजिट, और 6 के लिए चेक करते हैं कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, तो 6 से डिविजिबल होगा। तो ऐसा केवल एक ही नंबर आ रहा है जो 24 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे 4 से 1/7 को कम करना। सीधा एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 28, 7 चौक 28 में से एक जाएंगे 27, यानी 27/7। अब 3 टाइम्स कंप्लीट जाएगा, तो 3 टाइम्स कंप्लीट जाने वाला केवल एक ही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8% की वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 1980 रुपए का ब्याज कितना हो जाएगा। यानी वार्षिक जो परसेंटेज हो जाएगी 40, 8 और 5 40 हो गया। 40 के इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। कहने मतलब इस प्रकार से 8 पंचे 40, तो ये हो जाएंगे, और 1980 को आप उनमें 100 से भाग भी करना है। PRT अपॉन 100, 2 जीरो कट के 4 से केवल गुणा करना, 198 में जो भी ब्याज होगा निकल आएगा। तो 8 चौको 32, लास्ट में 2 होना चाहिए। 2 यहाँ भी आ रहा और यहाँ भी आ रहा, इसका मतलब ए और सी ऑप्शन नहीं होंगे। 8 चौको 32, और 4 निम 36, और 3 39, 9 आ रहा, 9 इसमें भी आ रहा और इसमें भी आ रहा। अब वहां से लगी 3, 4 1 4 3 7, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो गया। 4 का डी सही होना चाहिए। नेक्स्ट है कि ये एक तरीके से 2 होल 1/4 और 3/4 का एडिशन बताना। तो या तो आप एडिशन करते रहिए जैसे आपने फ्रैक्शन का एडिशन करना सीखा हो, या आप ये मान के चलिए ये 2 रुपये 25 पैसे और ये 75 रुपये है, 75 पैसे है। 2 रुपये 25 पैसे और 75 पैसे कितने हो जाएंगे, 3 रुपये। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर x/y आपसे पूछा जा रहा है, तो ये क्या है, x/4 इक्वल टू y/5 है। ये हमको प्रोपोर्शन में गिवन है इस प्रकार से कि x/4 डबल रेशियो, यानी प्रोपोर्शन y/5। इट कैन बी रिटन एज x/4 इज इक्वल टू y/5। y को यहाँ ले आइएगा और 4 को इसकी जगह ले जाइएगा। तो हमसे पूछा जा रहा था x/y इज इक्वल टू 4/5। 4/5 जो ऑप्शन होगा वही इसका सही जवाब होगा। 4/5 है डी। बी, 3 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे भैया। ट्राई साइकिल का मतलब होता है एक ऐसी साइकिल जिसमें 3 पहिए हों, और हमारे पास ट्राई साइकिलें कितनी 9 हैं। हम 3 कह रहे हैं, 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे, 9 3 27। 435 का 78% कितना होगा, तो ये तो आप लिख करके निकाल लेंगे। 78% कितना होगा, 435। 435 इंटू 78/100, इसे सॉल्व करना है।
अब ये 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 का 20 हो जाएगा, ये 5 8 जा 40 और 5 7 जा, ये आ गया, यानी 5 8 40, 3 बच गए, 5 7 35, 87 और 78 का गुणा करेंगे हम, 78 सॉरी 87 इंटू, ये 2 से और कैंसिल कर दीजिएगा अभी, तो ये 10 हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 39। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 8 7 और 39 का, यानी 9 8 72, लास्ट में 2 आना चाहिए, किसी का आ रहा, तो लास्ट में 2 केवल एक का ही आ रहा, तो पूरा फैक्टर हमें करने की जरूरत नहीं है, और फिर हमको डिवाइड भी करना है 2 से, ये भी दिक्कत है, 2 से डिवाइड भी करना है, तो 300 के समथिंग आ रहा है। इस प्रकार से देखिएगा आप, इनका हमको मल्टीप्लाई करना है 87 इंटू 39 अपॉन 10 है। आप डिजिट सम से निकालना है, ये 9 हो रहा है, इनका डिजिट 9 हो रहा है, तो इसका मतलब 9 का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करोगे तो उसका डिजिट 9 ही आएगा, तो डीएस से चेक कर लेते हैं। 9 5 3 8 1 9, 3 2 5 1 6, और ये भी हो रहा है, अब ये भी नहीं होगा। अब आप सीधे सीधे ये समझिएगा कि ये पॉइंट में आना, तो पॉइंट में तो एक ही ऑप्शन है, तो ऐसे भी कर लिया हमने कि पॉइंट वाला एक ही डिजिट, क्योंकि हमें 10 से डिवाइड भी करना है, तो 100% है कि पॉइंट में आएगा। या देखिएगा इनका, और इनका सम भी 9 आ रहा, सम 9 इसका भी आ रहा था, लेकिन इसमें पॉइंट नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही। आगे आपसे 47 141 और 188 का एलसीएम आपसे पूछा गया है, तो एलसीएम देखिएगा ऑप्शन से करेंगे हम, अगर हम इनका ऑप्शन से एलसीएम करेंगे तो सुविधा रहेगी। जैसे 47 की टेबल में ये तीनों ही नंबर आते हैं, 47 की टेबल में 141 और 188 सभी नंबर आते हैं, तो एलसीएम निकालने के लिए आपको 47 की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा 282 141 की टेबल में नहीं आता है, आता है, सॉरी 141 टेबल 282 आता है, लेकिन 188 नहीं आता है, और 188 टेबल में 376 नहीं आता है। अब बचे 424, 424 हमारे 141 की टेबल में नहीं आते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास बचा एक ऑप्शन ए, यही आंसर इसका होना चाहिए। एलसीएम से मतलब है वह बड़ी से बड़ा नंबर जो इन सब के टेबल में आएगा, तो हमने इस प्रकार से तय किया है इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो 282 141 की टेबल में आता है, लिहाजा 47 की टेबल में भी आ रहा होगा, लेकिन 188 की टेबल में नहीं आता। 376 188 की टेबल में नहीं आता है, कि ये लगभग होगा जा करके ये 12 कम कर दीजिएगा, 12 दूनी 24, 24 तो 376 ये भी आ रहा है इसकी टेबल में, इसकी टेबल में तो आ रहा है ये, और 424 नहीं होगा, तो ऑप्शन ए ही सही है। ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो ये इस प्रकार से ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे आपसे कहा जा रहा है 10.5 मीटर लंबी एक रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर लंबी रस्सी को काटा गया है, तो उस रस्सी की लंबाई शेष कितनी बची है। तो इसको हम क्या करेंगे, 10.5 से 4 पॉइंट समथिंग से हम कम कर देंगे। इस प्रकार से है हमारा कि 10 होल 1/2 माइनस 4 होल 5/8, ठीक है। तो सही नंबर से तो सही नंबर को कम कर दीजिएगा, प्लस 1/2 माइनस 5/8, ये बच गया हमारा है 6, प्लस इनका एलसीएम आ जाएगा 8, तो ये 4 माइनस 5, 6 होल प्लस माइनस 1/8, यानी ये हो जाएगा जाकर के 8 6 48 माइनस 1/8, यानी हो जाएगा जाकर के 47/8, 8 पंचे 40, 7/8, 5 होल 7/8, 10 का सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 45%, यदि 135 है तो यह संख्या है क्या। तो हम क्या करेंगे, उस संख्या का 45% सीधे सीधे फाइंड करेंगे और 135 रख देंगे। x का 45% इज इक्वल टू 135, और 45 तिया 135 होते हैं, यानी यह संख्या है 300। जवाब आ गया 300। मान ज्ञात कीजिएगा, आपको इससे ये डिवाइड करना है। 37.118 को 3.6 से डिवाइड करना है।
तो देखिएगा 37.188 डिवाइडेड बाई 3.6, तो इट कैन बी रिटन एज 37,188 अपॉन 2 जीरो यहाँ पर बढ़ाएंगे तो पॉइंट से हमारा पॉइंट हट जाएगा, तो ये बचेगा 3600। ये आ गया। अब आप देखिएगा इसको हम या तो लंबी तरीके से भाग दें जैसे दिया जाता लॉन्ग डिवीजन मेथड, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ये 37,000 है, इसमें से 36,000 हमने अलग कर लिए और हमारे पास बचा 1,188 अपॉन 3600। ये इससे कट जाएगा 10 टाइम, यानी 10 तो होल 10 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर आपका, क्योंकि अब इसमें जाएगा पॉइंट बार। 1,188 में 3600 का भाग पॉइंट में जाएगा। अब ऐसा कोई ऑप्शन है तो ठीक है, 10 पॉइंट यानी सी ऑप्शन इसका सही जाएगा, पूरा करने की जरूरत नहीं है। आगे कहा गया है 13 क्वेश्चन में कि यदि 16 व्यक्ति किसी दीवार को 15 दिन में बना सकते हैं तो 8 दिन में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो आप इस प्रकार से देखिएगा, मैन है और ये डी है, तो हमारे पास 16 व्यक्ति हैं, 16 मैन 15 डे में बनाते हैं, तो 8 डे में कितने बनाएंगे। इस प्रकार से 16 आदमी 15 दिन में बनाते हैं, तो 8 दिन में बनाना है तो कितने आदमी लगेंगे। सीधी सी बात है, हमें आदमी बढ़ाने पड़ेंगे तभी तो जल्दी काम हो पाएगा। तो ये नंबर बढ़ने वाली की तरफ तीर चलता है और ये दिन घट रहे हैं तो 15 ज्यादा उधर तीर चलता है। तो अब आपको लिखना किस प्रकार से है, जहाँ ये जिसके पास एरो है वो अंश बनेगा, यानी x अपॉन 16 इज इक्वल टू 15 अपॉन 18। ये से 2 टाइम्स कट गया, 2 का गुणा होगा तो ये हो गया 30, यानी आप 30 आदमी लगा दीजिएगा तो वह कार्य 15 दिन में 8 दिन में हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्हें देखते हैं। 14 क्वेश्चन है, ये दोनों लाइनें हमें पैरेलल गिवन हैं और हमसे पूछा गया है कि y माइनस एक्स की वैल्यू बताइए। तो सीधी सी बात है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब आप यहाँ से चलिएगा, ये जितने डिग्री का ये एंगल है उतने डिग्री का x है, तो ये है 60 डिग्री का, तो x ये संगत कोण यूकल होते हैं। ये दोनों लाइनें a और b पैरेलल हमको गिवन है, ए बी और सी डी पैरेलल है, तो जितने डिग्री एंगल ये उतने डिग्री, क्योंकि ये पूरा 180 होता है तो 120 निकाल दो 60 बचा। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, क्योंकि हमसे ये पी क्यू और एम एन में नहीं कहा गया ये पैरेलल है या नहीं है। तो बाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, ये एंगल 70 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये संगत कोण यूकल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल यूकल इन पैरेलल लाइंस। ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी। तो बाई की वैल्यू 70 है, एक्स की वैल्यू 10 है, 60 इनका डिफरेंस 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 90 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई, फिर ब्रैकेट में 24 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3। तो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 90 अपॉन 6 मल्टीप्लाई और ब्रैकेट में 24 और 8 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस का 2 और डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 90 अपॉन 6 इंटू 22 अपॉन 3। ये नंबर इससे कैंसिल हो जाएगा 30 टाइम, 36 के कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, 5 और 22 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 110, और 110 इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इस क्लास में हमने आपको 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन करवाए हैं। आशा करता हूँ आपने समझे होंगे। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।